बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। हर रोज दिल की कोई रग छेड़ जाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। आपको याद होगा कि हमने हमारे एपिसोड में आपको वृंदावन की विधवा माताओं के बारे में दिखाया था, और उस सिलसिले में मुझे एक ख़त आया है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये ख़त लिखा है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने, जिसके संरक्षक हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ख़त में लिखा है कि आपके कार्यक्रम से हम बेहद प्रभावित हुए हैं और अध्यक्ष न्यायमूर्ति हिज लॉर्डशिप जस्टिस अल्तमश कबीर आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने वृंदावन में बुजुर्ग महिलाओं के हालात को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करने वाली है कि वृंदावन में अलग अलग आश्रमों में रह रही इन माताओं के लिए हर महीने 300 रुपये की पेंशन, 500 रुपये का भोजन भत्ता और 50 रुपये का जेब खर्च तुरंत प्रभाव से मिलना शुरू हो। साथ ही उनकी शिकायतों की सुनवाई और उन शिकायतों को दूर करने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। हम इस कदम के लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बेहद शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, इसके अलावा मुझे बड़ी खुशी है आपको बताने में कि हमारा प्रोग्राम देखने के बाद बुजुर्गों ने अपने दिल की सुनी। शो में अकेलेपन से गुजर रहे बुजुर्गों के दर्द पर रोशनी डाली गई। साथ ही इस दर्द को मिटाने के लिए हुई एक नायाब सामाजिक पहल को भी दर्शाया गया। अकेलापन जो है, ये लॉनलीनेस, इट इज ए स्लो पॉइजन है। इसलिए हमने ये सीनियर सिटीजन के लिए लिव इन रिलेशनशिप ये सम्मेलन पहली बार ऑल इंडिया में फर्स्ट टाइम किया है। एक दूसरे का जब सहारा मिलता है ना, तो वो जो 5 बार आयुष्य बढ़ जाती है और मुंह पे, चेहरे पर चमक आती है। देश भर में इस पहल की काफी सराहना हुई। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, आगरा, महाराष्ट्र, लखनऊ, बैंगलोर, हैदराबाद और झारखंड से नट्टू भाई को बुजुर्गों के लिए सम्मेलन आयोजित करने का आमंत्रण मिला। शो से मेरे को नाटू भाई पटेल का पता लगा, उनसे मेरी बातचीत चल रही है। अभी मेरा इरादा ये है कि 16 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में कोई डेट निकाल के मैं एक दिल्ली में करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं एक चंडीगढ़ में करना चाह रहा हूँ। अक्टूबर 28 संडे यही प्रोग्राम यहाँ हैदराबाद में कर रहे हैं। बेटी अपनी मम्मी को लेते आए, जमाई अपने ससुर को लेते आते हैं, तो ये धीरे धीरे ये समाज बदल रहा है। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा था कि क्या आप अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आपके माँ बाप आपसे। 97% यानी 97% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया। अब देखिए कितने लोगों ने सच कहा है, कितने लोगों ने झूठ कहा है, ये तो हमारा दिल ही जानता है। लेकिन मुझे खुशी है कि लोगों ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। आपके सहयोग से मैत्री इंडिया इस नाम की संस्था के लिए जो रकम अब तक इकट्ठा हुई है वो है 1,88,825 रुपये। जल ना जाए जल, जल ना जाए जल, धरा न कल हो मारुथल, संभल जा रे अब पागल पागल। जल ना जाए जल, जल ना जाए जल। दोस्तों, पानी का एपिसोड हुए चंद हफ्ते ही हुए हैं और देश भर में सूखे की स्थिति है। हर जगह पर लोग पानी की समस्या को लेकर पीड़ित हैं। जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हमने जैसे लोगों के मन की बात कह दी। इस एपिसोड में हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या आप अपनी जगह पर आज से रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को जमा करने की कोशिश शुरू कर देंगे। 97% यानी 97% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने नवीन चंद्र जी के साथ संपर्क किया है, जिनको हमने हमारे शो पर दिखाया था, और मुंबई में कई हाउसिंग सोसाइटीज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम करना चाहती हैं और वो काम शुरू भी कर रही हैं। आपके सहयोग से संभाव ट्रस्ट इस नाम की संस्था के लिए जो रकम अब तक इकट्ठा हुई है वो है 27 लाख
14,666।